all of you. Today in this lecture we will study about the female reproductive system, but उसके पहले we will study about some hormones which are related to the male reproductive parts. ठीक है. The first one is the FSH. FSH is the full form, that is follicular stimulating hormones. Okay, and these hormones, these are the type of hormones which generally stimulate Sertoli cells to secrete spermatogenic substances. मतलब कि Sertoli cells को एक्टिवेट करते हैं और जिससे कि Sertoli cells क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंसेस सिक्रेट करेंगे. स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंस मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें किसको, स्पर्म्स को. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि Sertoli सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. द सेकेंड वन इज़ द LH और ICSH. ठीक है, ये जनरली क्या होता है, लीरिक सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं. लीरिक सेल्स जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, उसी में फुल फॉर्म है बनाया गया है. टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, एक हार्मोन है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए. तो उस किसको स्टिमुलेट करते हैं, लिडिक सेल्स को, जो कि वो एंड्रोजेंस वगैरह सिक्रीट कर रहे हैं. ठीक है, एंड्रोजेंस मतलब कि टेस्टोस्टेरोन. थर्ड वन इज द इनहिबिन. इनहिबिन ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द Sertoli सेल्स, जिसमें कि अगर मान लो स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत एक्सेस में हो रहा है किसी इंसान में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन. ठीक है, तो अगर वो एक्सेस में हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में Sertoli सेल्स जो होता है वो सिक्रीट करता है क्या, इनहिबिन, और वो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है. ठीक है. द फोर्थ वन इज द टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि अभी हमने पढ़ा, लिडिक सेल्स सिक्रीट करता है, जो कि और उसी के रिस्पेक्ट में ये एक्टिवेट करते हैं लिडिक सेल्स को, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो. तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन हो गया, तो वो भी स्पर्म प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. Now coming to the female reproductive system. In a male reproductive system we studied that there is the primary sex organ that is called testis. उसी तरीके से फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि पेयर ऑफ ओवरीज. ठीक है, जो कि हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि ओवरीज होते हैं, उसमें ओव्यूल्स होते हैं ओवरीज के अंदर, तो वो सेक्स ऑर्गन होते हैं, पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के. उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो ओवरीज होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट ओवरीज आर प्रेजेंट, जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. और हमारा टेस्टिस होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो कहाँ होता है प्रेजेंट, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर. ठीक है, तो इट इज़ डिफरेंस. Okay, now this is the female reproductive part, in which there are many parts which help in having the fertilization process. Okay, the first one we will start, that is ovaries. These are the two ovaries, left and right ovaries, and these attached to the uterus part by the mesovarium. These are the mesovarium. मेजोवेरियम जो होते हैं वो टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, एक तरीके के टिश्यूज़ होते हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ओवरीज को, किससे, इस यूटेरस के बॉडी पार्ट से. ठीक है, तो यूटेरस से अटैच होते हैं ओवरी. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ द इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब. ये फेलोपियन ट्यूब है. फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द इस्थमस, अपर बॉडी पार्ट से, जो कि ओवरीज से दूर होते हैं. ओवरीज के पास जो होते हैं वो उनका नाम दूसरा है, बीच में दूसरा है, जो अपर पार्ट में होते हैं वो इस्थमस. द फर्स्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज इस्थमस. द मिडिल पार्ट इज द एम्पुला. एम्पुला थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट होते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा नैरो हो जाता है. इनफंडिबुलम, द लास्ट वन इज द इनफंडिबुलम, एंड दिस इनफंडिबुलम इज हैविंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब फिंगर लाइक there is projection for the collection of ova or egg from the ovary. जब menstruation, जब
मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं तो क्या होता है, ओवम रिलीज होते हैं, एग्स रिलीज होते हैं, और अगर एग्स रिलीज हो गए फर्टिलाइजेशन, तो एग जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं कहाँ पे, इन इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू एग कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर ये मूव करते करते जो एग होते हैं वो एस्थमस और एम्पुला के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे कि कैसे एग को ये कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बस हमें पार्ट्स देखने हैं कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ एग्स में हेल्प करते हैं फ्रॉम द ओवरीज, क्योंकि एग्स जो फॉर्म करता है वो हमारा ओवरीज में बनता है। ठीक है, क्योंकि ओवरी क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जिस तरीके से टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं उस तरीके से ओवरीज में एग बनते हैं। ठीक है, हमने कर लिया फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, दिस इज द होल यूटेरस पार्ट। यूटेरस के जहाँ पे वोम या फीटस जो होते हैं वो इम्प्लांटेड होते हैं। तो यूटेरस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पेरीमेट्रियम, जो कि पहला लेयर होता है जिससे हमारा जो मेसोवेरियम है वो अटैचमेंट देता है ओवरीज से। तो ये पहला पेरीमेट्रियम। द सेकेंड लेयर इज द मायोमेट्रियम एंड द थर्ड लेयर इज द एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम इज हाईली वस्कुलर। इसी तरीके से ये बनाया गया है क्योंकि ये हाईली वस्कुलर होते हैं, इसमें वेन्स आर्टरीज वगैरह मूव करते हैं। हाईली वस्कुलर मतलब कि वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ब्लड फ्लो करता है कंटिन्यूस। ठीक है, तो ब्लड फ्लो करने से इससे मतलब ये है कि इम्प्लांटेशन होती है यहाँ पे, और वो बेबी को या फिटस को ब्लड सप्लाई होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, इम्प्लांटेशन प्रोसेस में। तो ये समझ गए, ये पूरा हमारा यूटेरस है। यूटेरस के 3 पार्ट्स होते हैं। पेरीमेट्रियम जो कि थिन लेयर होता है, मायोमेट्रियम मस्कुलर होते हैं, ये वाले मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड एंडोमेट्रियम इज द हाईली वस्कुलर। ठीक है, द नेक्स्ट इज दिस इज सर्विकल कैनाल। ये यूट्रस हो गया। यूट्रस के बाद सर्विकल कैनाल होता है, ये पतली सी लेयर कैनाल टाइप की सिस्टम बनी होती है, उसको सर्विकल कैनाल, एंड दीज आर द 2 सर्विक्स। ठीक है, ये सर्विक्स होते हैं, ये कैनाल बनाती है, और फिर नीचे आके क्या बनते हैं, वजाइना और वो सब मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि इसी में है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारी ओवरीज हो गई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फेलोपियन ट्यूब हो गई, यूटेरस हो गए, वजाइना हो गई, सर्विक्स हो गए, वुल्वा हो गई, और कुछ ग्लैंड्स हो गए। तो वल्वा जो होता है वो क्या होता है, फीमेल का जो कपुलेटरी ऑर्गन होता है, दीज आर कॉल्ड द वल्वा। जैसे कि मेल में कपुलेटरी ऑर्गन जो होता है वो पेनिस होता है, एंड फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन जो होती है वल्वा होती है। फिर वजाइना एंड द ग्लैंड्स, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, ये हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होती हैं फीमेल में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to learn it, and the next is the structure of ovary. We will study the internal structure of ovary, how and what happens inside the ovary. As we know that ovary is the primary sex organ in which eggs are formed. The eggs are formed, and how these eggs are formed. ठीक है, तो सबसे पहले ये मेसोवेरियम जो कि मैंने बताया कि अटैचमेंट देता है किससे, यूट्रस के पेरीमेट्रियम जो अपर लेयर होती है, ये अटैच करता है। दिस इज द ओवरी। ठीक है, होल ओवरी। ओवरी मेनली क्या होता है, इसमें कि फॉलिकल्स होते हैं। अब ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली जो oogenesis होते हैं वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। oogenesis मतलब कि एग का फॉर्मेशन। तो जब हम फीटल लाइफ में होते हैं, मदर के वोम्ब में कोई फीटल लाइफ जो कि फीमेल फीटस होती है, उसमें स्टार्ट हो जाता है फॉलिकल्स का बनना। ठीक है, फॉलिकल्स मतलब कि जो इमेच्योर एग्स होते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स आर द इमेच्योर एग्स। तो ये स्टार्ट हो जाते हैं, फीमेल जो फीटस होती है मदर के वोम्ब में, वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद कुछ समय तक 7th और 8th मंथ तक वो स्टॉप हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो स्टार्ट होते हैं और प्यूबर्टी लेवल तक 4 लाख
प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। 4 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। और यही 4 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो मेनोपॉज तक ओव्यूलेशन यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब 4 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स, इस तरीके के प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, मास ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मास ऑफ सेल्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं और वही प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। तो जनरली ये प्यूबर्टी के टाइम पे 4 लाख प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक ओवरीज में, ठीक है, ओवरीज में 2 ओवरीज होती हैं फीमेल में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये दोनों को मिला के 4 लाख होती हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल ओवरीज में अब क्या होता है प्यूबर्टी के बाद, क्योंकि प्यूबर्टी स्टार्ट होते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी प्यूबर्टी अटेन करती है कोई गर्ल, तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर जाते हैं और फिर उसके बाद वो माइटोसिस के हेल्प से डिवाइड करते हैं, बहुत सारे डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte बनाते हैं, ठीक है, प्राइमरी oocyte। देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूमरस फॉलिकल्स और oogoneal। न्यूमरस फॉलिकल्स और oogoneal मतलब कि ये न्यूमरस जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, आर फाउंड इन अर्ली स्टेज। दे डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोसिस के हेल्प से वो डिवाइड करते हैं एंड देन मियोसिस आकर। मियोसिस मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माइटोसिस होगा तो ये डिप्लॉयड होंगे, ऑब्वियसली उनके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो एक जैसे होंगे। और जब मियोसिस होगा तो रिडक्शन हो जाएंगे, मतलब कि जैसे जो भी मियोसिस के बाद जो प्रोडक्ट आएंगे उसकी जो क्रोमोसोम नंबर होगी वो हाफ होगी एज़ कम्पेयर टू पहले वाले जो सेल्स होंगे, ठीक है। तो मियोसिस अकर होता है और फिर उसके बाद प्रोफेज स्टेज तक मियोसिस अकर हुआ और फिर वो स्टॉप हो जाता है प्यूबर्टी तक, ठीक है, प्यूबर्टी में वो स्टॉप हो जाता है। तो ये रहा हमारा जो फीटल लाइफ से प्यूबर्टी तक के स्टेज। पहले माइटोसिस होता है, कंटिन्यूस माइटोसिस, फिर मियोसिस होते हैं, फिर वो मियोसिस जब प्रोफेज स्टेज तक आती है तब वो रुक जाता है प्यूबर्टी तक। फिर जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है तो हॉल्टेड जो रुका हुआ मियोसिस होता है वो रीस्टार्ट होता है, कॉजिंग जो कि क्या करता है प्राइमरी फॉलिकल्स को क्या करता है सेकेंडरी oocyte में बनाता है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब कि हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। तो अब 14th डे पे ओवा जो एग होता है वो ओवरी में बनता है। तो 14th के पहले जो 13th डे है, मतलब 1 to 13th डे, वहाँ पे क्या होता है कि रीस्टार्ट कॉजिंग प्राइमरी oocyte। वहाँ पे क्या होता है 1 to 13th डे में प्राइमरी oocyte जो से सेकेंडरी oocyte बनता है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये सेकेंडरी oocyte जो होता है जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन फॉलिकल से क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है जो कि कैसे बनता है प्राइमरी oocyte से, प्राइमरी फॉलिकल से बाय द मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है, ओव्यूलेशन के पहले। अब ये क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कि डबल लेयर होता है ये, ठीक है। दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। अब ये वाला मेम्ब्रेन, यही वाला जो प्राइमरी oocyte है ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस के हेल्प से, माइटोसिस के हेल्प से ये वाले स्ट्रक्चर बनते हैं। यही इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी oocyte में, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte है और ये कवर्ड होते हैं 2 लेयर्स से, जिससे मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा कहते हैं। ये जोना पेलुसिडा होता है, ये वाला लेयर जो होता है वो जोना पेलुसिडा होता है जो कि पूरा कवर करता है एग को, सेकेंडरी oocyte को, एंड दिस लेयर इज द मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। और ये एंट्रम, ये स्पेस खाली होती है किसके बीच में, जोना पेलुसिडा और मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा के बीच में स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो बीच में है जोना पेलुसिडा जो कवर्ड है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी oocyte। अब क्या होता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल, अब ये जो 13th डे स्टॉप हो, 13th डे के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो टूटता है, वो रप्चर कर जाता है। रप्चर करेगा, मान लो ये वाला जो लेयर हो गया वो टूट गया तो ये सेकेंडरी oocyte जो होगा वो बाहर आ जाएगा। सेकेंडरी oocyte यानी कि एग,
एग जो हो गया वो बन गया, और ये जो ग्राफिन फॉलिकल जो टूट गया, जो रप्चर्ड हो गया, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है, ये टूटा हुआ, ये एग निकल गया, तो इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं क्या, जो कि प्रोड्यूस करता है एक प्रेगनेंसी हार्मोन जो कि प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम कहते हैं रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल। अब मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अब ये एग जो होगा वो कौन कैच कर लेगा, फिंगर लेग प्रोजेक्शन जो मैंने बताया, फिम्ब्री जो कि फेलोपियन ट्यूब में होती है, और वो एग कैप्चर कर लेगा वो फिंगर लेग प्रोजेक्शन, और फिर वो फेलोपियन ट्यूब में जाके एग प्रेजेंट होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन मतलब कि अगर फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म होता है प्रेजेंट, तो फर्टिलाइजेशन तभी होगा क्योंकि स्पर्म होना ज़रूरी है। तो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, जिस कॉर्पस ल्यूटियम वो क्या होगा, वो डीजेनरेट कर जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा, और डीजेनरेट मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, वो बॉडी में ओवरी में ही वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करके वो डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, स्पर्म और एग मिल गए, फ्यूज़ हो गए, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब एग जो होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद, मतलब कि जो 20th डे जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो 14 टू 28th डे में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम चेंज कर जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, 14 to 28 डे में यही होता है, कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज कर जाता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब एग और स्पर्म का फ्यूजन हो गया, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, वो आगे कॉर्पस एल्बिकेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, और फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओनली वन एग इज लिबरेटेड इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग जो होती है वो लिबरेट करती है, एक एग निकलती है। ठीक है, और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग निकलती है बाय अल्टरनेट ओवरीज, क्योंकि हमारे पास 2 ओवरीज है, तो एक टाइम पे एक ओवरी एक एग लिबरेट करेगी, और दूसरे टाइम पे दूसरा वाला ओवरी एक एग लिबरेट करेगी, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, ओनली अबाउट 450 ओवा, इसलिए 450 ओवा, क्योंकि जो 4 लाख जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, क्योंकि हमारे पास 4 लाख ही प्राइमरी फॉलिकल्स है, वही मियोसिस वगैरह करके ग्राफिन फॉलिकल बनाते हैं, तो ग्राफिन फॉलिकल एक टाइम में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार बनता है। ठीक है, तो इसलिए 450 ओवा, 450 जो एग होते हैं वो प्रोड्यूस होती है ह्यूमन फीमेल लाइफ में, उनके पूरे एंटायर लाइफ में। जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मेनोपॉज तक, मेनोपॉज जनरली 50 एज के बाद वो मेनोपॉज हो जाता है फीमेल्स में, तो इसलिए वो 450 एग ही प्रोड्यूस कर पाती हैं पूरे अपने लाइफ में, जब तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप ना हो जाए। ठीक है, 450, तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया कि ओवरी में क्या क्या होते हैं। ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं प्रेजेंट। प्राइमरी फॉलिकल्स वो होते हैं जो कि इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी oocyte बनते हैं। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल्स एक ही हैं। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनते हैं, जिसको हम ग्राफिन फॉलिकल बनते हैं। कैसे बनते हैं, मियोसिस के हेल्प से और माइटोसिस के हेल्प से, जो कि एक प्यूबर्टी तक रुक जाता है, और प्यूबर्टी के बाद फिर से मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, और ओवुलेशन
बिफोर ओवुलेशन ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है। ग्राफिन फॉलिकल यानी कि सेकेंडरी oocyte बन जाता है। फिर सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल जो होता है वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, जिससे कि सेकेंडरी oocyte उसके अंदर जो एग है वो निकल जाता है और फिर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको कैप्चर कर लेती है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर एग और स्पर्म का फ्यूजन फेलोपियन ट्यूब में हो गया तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई स्पर्म से वो नहीं मिला, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाएगा। और फिर 20th डे जो हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एग जो होता है वो लिबरेट कर जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। और फिर अल्टरनेट ओवरीज से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग लिबरेट होता है। तो इसलिए 450 ओवा प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन के फीमेल लाइफ के होल टाइम में, जब तक कि मेनोपॉज ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरी। नेक्स्ट इज द वल्वा। वल्वा क्या होता है, एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। जो एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होती हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन किसको कहते हैं, मेल में उसी तरीके से पेनिस होता है, इसमें वल्वा होता है। तो इसकी जो ये है स्ट्रक्चर है, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। ये वाला वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसमें दो ओपनिंग होती हैं। फर्स्ट इज द यूरेथ्रा, जिससे यूरिन प्रोड्यूस होता है। द सेकेंड इज द वेजाइनल ओपनिंग। सेकेंड ओपनिंग इज द वेजाइनल ओपनिंग दैट इज कवर्ड बाय द हाइमेन। हाइमेन इज अ थिन, very thin like tissue which covers the vagina, and this vestibule is covered by the labia minora, and the labia minora is covered by the labia majora. This is labia majora, the upper part. The labia majora is having the hair, pubis वगैरह, sebaceous glands वगैरह होते हैं, hair follicles होते हैं, but labia minora में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मस्कुलर होते हैं। ठीक है, और दिस वजाइनल ओपनिंग के पास छोटे से दो ग्लैंड्स होते हैं, पेयर्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, जो कि वहाँ पे मेल में पेनिस के पास दो ग्लैंड्स होते हैं, पेयर्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और काउपर्स ग्लैंड। उस तरीके से बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं फॉर द लुब्रिकेशन। ठीक है, एंड दिस इज हियर इज द finger-like projection, this like finger-like projection that connects the vestibule to the labia minora. This is called the clitoris. Clitoris is generally used for the excitation, and the upper part of labia minora is called the prepuce. ठीक है, तो ये हो गए वल्वा, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटल कॉपुलेटरी ऑर्गन होती हैं फीमेल्स में। The next is the mammary glands. They are called the breasts. Mammary glands are paired, obvious. They are modified sweat glands. ये जो जनरली जो इनमें ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उसी तरीके से बनी होती है जो भी इनमें होता है। बट इसमें क्या होता है, लैक्टिफेरस ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, इस जो ये जनरली स्वेट ग्लैंड्स की तरह ही होते हैं, जो फैट टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, बट उसको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स को। इसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस ग्लैंड, क्योंकि ये लैक्टिल प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जनरली बने होते हैं, फैटी टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं इन बिटवीन द लैक्टिफेरस ग्लैंड्स। दिस आर द बिग लैक्टिफेरस ग्लैंड्स। ये जनरली 30 से 40 होते हैं। ठीक है, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट, ये जो होता है, दीज आर द लैक्टिफेरस डक्ट। ये जो ग्लैंड्स होते हैं लैक्टिफेरस ग्लैंड्स, ये अपने आप को इंक्रीज करते हैं इन हाइट, दैट इज कॉल्ड द डक्ट, एंड डक्ट इज एंड टू द एम्पुला लाइक प्रोजेक्शन, देयर इज स्वेलिंग प्रोजेक्शन, एंड हियर द मिल्क आर स्टोर्ड, एंड दिस इज गोज टू द निपल। ठीक है, तो एम्पुला में मिल्क स्टोर होता है। मिल्क बनता कहाँ है, लैक्टिफेरस ग्लैंड्स में। लैक्टिफेरस ग्लैंड से मूव होते होते लैक्टिफेरस डक्ट में आता है, और फिर यहाँ मिल्क स्टोर हो जाता है। फिर जब पार्चुरेशन होता है तो मिल्क इज इजेक्टेड टू द निपल, ओके, फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये हो गई हमारी मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है,
अब यहाँ पे भी जैसे हमने पढ़ा कि हार्मोन्स होते हैं, तो इस तरीके से 4 हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो 4 हार्मोन्स क्या हैं? तो पहला है एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, जो कि लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स को के ग्रोथ को बनाती हैं, ग्रोथ करवाती हैं। किसके? लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के और लैक्टिफेरस ग्लैंड्स के। प्रोजेस्टेरॉन जो होती हैं ब्रेस्ट सेल्स के ग्रोथ करती हैं। ब्रेस्ट के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल से बिग बनते हैं, फॉर लार्ज they are done by the progesterone. And the third one is the prolactin, that is called milk synthesizing hormone. ये important है क्योंकि पार्टिशन के समय प्रोलैक्टिन जो होता है, जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाती है तो प्रोलैक्टिन जो होता है वो हाई हो जाता है और फिर मिल्क सिंथेसाइज करता है। एंड द नेक्स्ट इज द ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्शन एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय मिल्क जो होता है वो इजेक्ट करते हैं एट द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, मिल्क ऑब्वियसली उसको प्रोलैक्टिन हो गया, मिल्क सिंथेसाइज तो हो गया, बट मिल्क कैसे प्रोड्यूस होगा, मिल्क इजेक्ट कैसे होगा, तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन्स हो गए जो कि ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द वजाइना। वजाइना इज जनरली इट इज लाइन्ड बाय द स्क्वामस एपिथेलियम विदाउट एनी ग्लैंड्स। वजाइना में कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं, वजाइना के बाहर होते हैं ग्लैंड्स, जो कि जिसको कहते हैं बार्थलिन्स ग्लैंड, वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं फॉर द लुब्रिकेशन। बट इनसाइड द वजाइना देयर इज नो ग्लैंड्स। ये जनरली स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स के बने होते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच एसिडिक बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पीएच को 4 से 5 रखते हैं, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। और ये जनरली जो फंगल इन्फेक्शन या एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब से बचाते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जैसे मेल में पढ़ा था एफएसएच, आईसीएसएच, एलएच वगैरह, तो इस तरीके से फीमेल में 2 हार्मोन्स होते हैं, 2 रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो कि काम करते हैं, एफएसएच एंड द एलएच। लुटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच इज, ये क्या करते हैं? एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चल रहा है कि ये फॉलिकल सेल्स को, जो कि इमेच्योर सेल्स होते हैं, इमेच्योर एग सेल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, जो कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं और फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनते हैं। फिर यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो लेवल कम हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोन्स बैलेंस करते हैं अपने आप को, और जो कि विद सिक्रीट्स एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन घट जाता है तो एस्ट्रोजन सिक्रीट होने लगता है। कौन करता है? ये फॉलिकल सेल्स। ठीक है, द नेक्स्ट इज द एलएच। एलएच इज लुटिनाइजिंग हार्मोन दैट हेल्प्स ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब कि रिलीज ऑफ एग। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल्स है, ये कॉर्पस ल्यूटियम में बनेगा तभी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा। तो ग्राफिन फॉलिकल टूटता है, उसी को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ग्राफिन फॉलिकल जब टूटता है तो सेकेंडरी oocyte निकलता है, जो कि मैच्योर एग होता है, और यही इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ग्राफिन फॉलिकल से जब एग प्रोड्यूस होता है, रिलीज ऑफ एग होता है, तो ये कौन करता है? एलएच करता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, तो ये हो गई हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो कि प्राइमरी सेक्स जो प्राइमरी होती हैं वो ओवरीज होती हैं, सेकेंडरी में फेलोपियन ट्यूब होती हैं, यूटेरस होता है, वजाइना, वल्वा, ग्लैंड्स होते हैं। और यही जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से? स्थमस, एम्पुला एंड द थर्ड वन इज द इन्फंडिबुलम। एंड इन्फंडिबुलम पार्ट इज हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रिया दैट कलेक्ट्स द एग when graphene follicle breaks itself, ruptures itself into the corpus luteum. So then this egg or oocyte, secondary oocyte is released and they are captured by the fimbria-like projection and they go to the fallopian tube. Eggs जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं fallopian tube पे। अगर कोई इंसेमिनेशन होती है, अगर कोई इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म जो होते हैं वो मूव करते हैं कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस पार्ट में। और वहीं पे अगर फर्टिलाइजेशन होना होता है तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा? इस्थमस, फेलोपियन के इस्थमस जंक्शन पे। इस्थमस जंक्शन जो फेलोपियन का अपर पार्ट पे होता है, वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम जनरल डीजेनरेट कर जाते हैं कुछ दिन के बाद। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होते तो कॉर्पस ल्यूटियम चेंज कर जाते हैं कॉर्पस एल्बिगन्स में।
और फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज कर जाता है, एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये पार्ट है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में और अच्छे से समझ लेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या करते हैं और कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो मैंने अभी ग्राफिन फॉलिकल वाली पार्ट बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी फॉलिकल से ही सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल फीटस में, प्रेजेंट पहले ही से होते हैं। प्यूबर्टी के कुछ महीने या कुछ साल पहले ही वो अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं, मियोसिस स्टॉप हो जाती है। लेकिन जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो वही मियोसिस, जो रुका हुआ मियोसिस है, वो स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल से वो स्टार्ट होने लगता है, क्योंकि हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोड्यूस होने हैं। तो वही जब तक कि ये मियोसिस स्टार्ट नहीं होगा तो प्राइमरी फॉलिकल्स डिवाइड नहीं करेंगे, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी सेकेंडरी फॉलिकल्स में, उसके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि हाफ नहीं होंगे। ठीक है, तो मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके चलते हमारा एग जो होता है वो फॉर्म करता है ओवरीज में। ओके, तो ये हो गए हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसलिए थैंक यू।